अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ जी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपडेट और न्यूज़ शेयर करेंगे और बीटीसी एथेरियम का प्राइस चार्ट एनालिसिस शेयर करते हुए आपको बताएंगे कि क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव हो सकता है। इसके अलावा आज ये टोन कॉइन खबरों में रहा। टोन कॉइन की आप प्राइस देख सकते हैं, एक बड़ी सी यहाँ पर कैंडल बनी, इसके पीछे ये एक मेजर न्यूज़ थी 10 ईयर गोल्डन वीज़ा यूए का। ये जब अनाउंसमेंट हुई तो टोन कोइन की प्राइस बढ़ी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है और टोन कोइन का फ्यूचर क्या है। अगर आपकी टोन कोइन में इन्वेस्टमेंट है या आप टेलीग्राम यूज़र हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपके साथ बीटीसी और एथेरियम का प्राइस चार्ट एनालिसिस जो है वो शेयर कर दें। इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया है और बीटीसी की प्राइस एक ख़ास रेंज में ट्रेड कर रही है। इसी तरह जो एथेरियम है उसकी प्राइस भी ख़ास रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर हम बीटीसी को देखें, ये जब से ऑल टाइम हाई लगा है और उसके बाद आप देख रहे हैं ये 1 2 3 बार प्राइस इस रेंज में हमें देखने को मिली और उसके बाद ये डंप हुई। नीचे भी आप देख सकते हैं 98 के पर प्राइस गई और इसी रेंज में प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है। ये ऊपर सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, नीचे डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। क्या यहाँ से ब्रेकआउट होगा कि नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम की प्राइस भी, ये 1 डे का मैंने चार्ट ओपन किया, 1 डे कैंडल चार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं खास रेंज में प्राइस ट्रेड हो रही है। ऊपर कई ये सप्लाई जोन बन गया और नीचे डिमांड जोन बन रहा है, तो यहाँ से एथेरियम का भी ब्रेकआउट हो सकता है। अच्छा, इस न्यूज़ की वेरिफिकेशन के लिए, इस ब्रेकआउट की वेरिफिकेशन के लिए मैं जिस पर ट्रस्ट करता हूँ वो लिक्विडेशन मैप है। यानी लिक्विडिटी अगर मार्केट में है तो मार्केट उस तरह मूव करेगी। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर जो लिक्विडिटी अपसाइड पर ज़्यादा बन रही है, यानी मोस्टली लोग जो शॉर्ट ट्रेड जो है वो ले रहे हैं। और अभी देखें प्राइस एग्जैक्ट उसी रेंज के ऊपर है जहाँ पर ये थोड़ी सी एक विक लगती है, तो जो यहाँ पर जो लॉन्ग वाले हैं वो आपको लिक्विडेट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी सी विक लगाएगा डाउन साइड पर, उसके बाद प्राइस अप साइड पर जो है मूव करेगी। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा एथेरियम की प्राइस में, जो कि 2800 के ऊपर आपको जाती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो बीटीसी ब्रेकआउट देगा वो अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1,30,000 मेरा टारगेट है। वहाँ से प्राइस दोबारा फिर जो है वो गिरना स्टार्ट होगी। इसके बाद ये मार्केट के हवाले से कुछ न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दें जो कि बीटीसी एथेरियम के रिलेटेड है। माइक्रो स्ट्रेटजी की जानिब से ये डाटा शेयर किया गया है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने Q2 2025 में 21 बिलियन डिजिटल एसेट बाय किए हैं, जो कि इन्होंने बीटीसी बाय किया है, जो कि यहाँ पर नीचे बता रहे हैं 82,000, 97,000 और 1,07,000 की ऑन एवरेज ये करके इन्होंने यहाँ पर जो है वो बाइंग की है। एक ह्यूज बाइंग है 21 बिलियन डॉलर की। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ शेयर करते हैं। वो न्यूज़ है जापानीज़ पब्लिक कंपनी ये मेटा प्लैनेट ने भी अगेन बीटीसी बाय किया है 2205 बीटीसी, जो कि 238 मिलियन डॉलर का बन रहा है। और अब इनके पास भी 15,555 बीटीसी हो चुके हैं। ब्लैक रॉक की बात करें, वो बीटीसी तो बायकारी कर रहा था, बट यहाँ पर जो डाटा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1.5% एथेरियम की टोटल सप्लाई का इस वक्त ब्लैक रॉक के पास है और इनके पास 175 मिलियन एथेरियम है। और जितनी इन्होंने बाइंग की है ये लास्ट 12 मंथ में 175 मिलियन की है, ये आप देख रहे हैं। और इनके पास ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर की वर्थ का इस टाइम पर एथेरियम मौजूद है। और 80 बिलियन यार एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और इससे इन्होंने कई टाइम प्रॉफिट लेना है। यानी सोचो, जब एथेरियम की प्राइस 10,000 डॉलर तक जाएगी तो क्या ही इनका पोर्टफोलियो होगा। अगर ब्लैक रॉक बाय कर रहा है तो यार आप क्यों नहीं बाय करें। अगर बाय किए हैं, लॉस में है तो होल्ड करो, जल्दी आपका लॉस यहाँ पर रिकवर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करें जो कि है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से अगेन वार्निंग दी गई है जो एंटी अमेरिका चलेगा। स्पेशली ब्रिक्स को मेंशन करके उन्होंने कहा है कि मैं उस कंट्री के ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ की न्यूज़ के हवाले से भी मैं आपको मजीद बता दूं, जो 9 जून को टैरिफ को पोज लगना था उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है। अब अगस्त 1 तक ये जो है वो टैरिफ को
पोज लगेगा, टैरिफ का ऊंट जो है किसी ना किसी करवट जो है बैठेगा। बहरहाल अभी की जो न्यूज़ है ये ब्रिक्स को इन्होंने वार्न किया है। अच्छा, ब्रिक्स भी टूट रहा है, इसमें चाइना रशिया का इंटरेस्ट कम हो गया है। जब से डबल गेम खेली है इंडिया ने, वो रशिया चाइना के साथ भी था और अमेरिका के साथ भी था, तो तब से ये ब्रिक्स की अहमियत कम हो गई है। और अभी जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है उसमें आई थिंक जो रशिया और चाइनीज़ के जो सदर हैं वो नहीं गए, उन्होंने थर्ड लेवल के बंदे वहाँ पर भेजे हैं, बट मोदी साहब वहाँ पर हैं। लेकिन ब्रिक्स की अहमियत कम हो गई है, तो इसलिए अब अमेरिका इसके ऊपर चढ़कर बोल रहा है। इसके अलावा जी वर्ल्ड लिबर्टी जो कि ट्रम्प की ही कंपनी है, इन्होंने अपना स्टेबल कॉइन USD1 करके ये लॉन्च कर दिया है। अभी आपको सभी एक्सचेंजेस और डेक्स के ऊपर ये जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब जी बात करते हैं टोन कॉइन की। टोन कॉइन इस वक्त 2.78 पर चल रहा है और कल सुबह ये आप देख रहे हैं ये 2.5 2.7 के ऊपर था, उसके बाद एकदम ये वीक लगी और इसकी प्राइस देखें $3 के ऊपर चलेगी। इसके पीछे जो मेजर न्यूज़ थी, इनके CEO की जानब से ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, इनके CEO है मैक्स क्रॉन, इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम ये जो है वो 10 ईयर UAE गोल्डन वीज़ा अनाउंस करते हैं अगर आप जाकर टोन कॉइन जो है वो स्टेक करते हो, तो 10 ईयर्स ये आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा। इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1,35,000 ये अमाउंट के बनेंगे, यानी 1 लाख आपने डॉलर स्टेक करने, उसके ऊपर 35 के ये आपकी फ़ीस लगेगी और 3 ईयर्स के लिए अगर आप स्टेक करते हो तब आपको UAE की तरफ से गोल्डन वीज़ा मिलेगा। बट इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, UAE की जानब से भी नहीं की गई। और उसके बाद ये एक अनाउंसमेंट आई एमरेस न्यूज़ की जानब से कि कोई गोल्डन वीज़ा नहीं दिया जा रहा है डिजिटल करेंसी इन्वेस्टर को। ठीक है, ये वीज़ा काफ़ी महंगा होता है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 5-6 लाख डॉलर का ये बनेगा, बट आपको इतना सस्ता मिल रहा है जस्ट स्टेक करने के ऊपर, स्टेकिंग के बाद भी वो अमाउंट आपकी है। बट जैसे ही ये एमरेस न्यूज़ की जानब से अनाउंस किया गया, उसके बाद टोन कॉइन की प्राइस गिर रही है और फिर उसी रेंज के ऊपर जाकर आई थिंक रुकेगी। अभी भी प्राइस टोन कॉइन की गिर रही है, बट यहाँ पर अभी भी अनाउंसमेंट है जो कि इनके CEO की जानब से की गई है। अभी भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर मौजूद है, बट ऑफिशियल रिसोर्स की जानब से अभी कोई भी इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। और CZ भी कह रहा था अगर ये रियल होता है तो डेफिनेटली ये बड़ी ह्यूज न्यूज़ है। और उसके बाद CZ भी अपने BNB को एज यहाँ पर स्टेक लगा कर ये गोल्डन वीज़ा देगा UAE का। अब सवाल ये है कि टोन कॉइन का क्या फ्यूचर है। देखिए, टोन कॉइन का जो फ्यूचर है ना, ये बड़ा ब्राइट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत है डिसेंट्रलाइज इंटरनेट की, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता कि आप जो टोन कॉइन का टेलीग्राम प्लेटफॉर्म यूज़ करके वहाँ से आप टोन कॉइन अर्न भी कर सकते हो। लाइक जिस तरह यूट्यूब के ऊपर आप कंटेंट बनाते हो, इसी तरह टेलीग्राम के ऊपर आप टेलीग्राम चैनल बनाकर भी डेली टोन कॉइन अर्न कर सकते हो। देखो, यूट्यूब में बड़े इशू आ रहे हैं आजकल, यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर के चैनल डिलीट भी कर रहा है, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, किसी के भी यहाँ पर जो चैनल है वो ऐसे डिलीट नहीं होगा। और बाकी जो आपको पेमेंट मिलती है वो भी डिसेंट्रलाइज आपको क्रिप्टो में दी जाती है, जबकि ऐसी चीज़ें अभी फेसबुक और यूट्यूब में नहीं आई। सो ये फ्यूचर है, फ्यूचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होनी है। टेलीग्राम है या टेलीग्राम के जैसे और ऐप इन फ्यूचर में आए तो वही सभी क्रिएटर जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि टोन कॉइन का ब्राइट फ्यूचर है। चाहे ये न्यूज़ सही होती है नहीं होती, फिर भी कुछ न्यूज़ आ रही है। अगर आप इस न्यूज़ को छोड़ भी दोगे ना, तो ये अनाउंस किया गया Crypto.com जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन तक एक्सेस दी गई है टोन ब्लॉकचेन की, जिसके ऊपर वो टोन या टोन के ऊपर आने वाले प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो टोन कॉइन का जो फ्यूचर है मेरी नज़र में ब्राइट है। आपकी नज़र में क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।